इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डोनाल्ड ट्रंप से बातचीत की है। पीएम मोदी और डोनाल्ड ट्रंप के बीच बातचीत हुई है, ये इस वक्त की बड़ी खबर है। आपको बता दूं, युद्ध के समय में जब डोनाल्ड ट्रंप ने 5 दिन तक किसी तरह के एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला न करने की बात कही है ईरान के, इस बीच डोनाल्ड ट्रंप की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात होना, यह बहुत बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है। पश्चिम एशिया के हालात पर यह बातचीत हुई है। आप सोचिए, डोनाल्ड ट्रंप इस समय किससे बात कर रहे हैं? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उनकी बातचीत हुई है। इस बातचीत में क्या डिटेल्स है, क्या निकल कर आया है, वो भी आपको थोड़ी देर बाद पता चलेगा। लेकिन बड़ी बात यह है कि कल ही डोनाल्ड ट्रंप ने 5 दिन तक एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पर रोक लगाने की बात कही है। सर्जियो गोर ने पोस्ट किया है एक्स पर, President Donald Trump just spoke with Prime Minister Modi. They discussed the ongoing situation in the Middle East, including the importance of keeping the Strait of Hormuz open. यानी सर्जियो गोर कह रहे हैं कि दोनों नेताओं के बीच बातचीत हुई, उन्होंने पश्चिम एशिया के हालात पर चर्चा की है और हॉर्मूज को खोल के रखने की जो आवश्यकता है, जो महत्व है, उस पर बात की है। तो देखिए, बहुत बड़ा डेवलपमेंट है। हॉर्मूज को लेकर जिस तरह से ईरान ने धमकी दी थी, आप आज भी देख रहे हैं कि 2 भारतीय जो जहाज हैं वो भारत पहुंच रहे हैं हॉर्मूज से होते हुए ही। लेकिन इन सब के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खाड़ी देशों के राष्ट्रीय अध्यक्षों से भी बात कर रहे हैं। उन्होंने ईरान से भी बात की, ईरान में भारत ने मदद भी भेजी। वहीं प्रधानमंत्री से अब डोनाल्ड ट्रंप ने बात की और इसको भारत में जो अमेरिका के राजदूत हैं एम्बेसडर सर्जियो गोर, उन्होंने पोस्ट किया है एक्स पर और बताया है कि दोनों राष्ट्रीय अध्यक्षों के बीच ये बातचीत हुई है। तो ये इस वक्त का बहुत बड़ा डेवलपमेंट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर डोनाल्ड ट्रंप की बातचीत। अब ये आप जानते हैं, अमेरिका ने कल 5 दिन तक कहा कि डोनाल्ड ट्रंप ने खुद कहा कि मेरी बातचीत हो रही है ईरान से। उन्होंने ये भी कहा कि 5 दिन तक हम किसी तरह से उनके जो ऊर्जा इंफ्रास्ट्रक्चर है उस पर कोई हमला नहीं करेंगे। इस सब के बीच आप ये भी देख रहे हैं कि हमले ईरान कर रहा है, इजराइल ने भी हमला किया है। लेकिन इन सब के बीच ये बातचीत हुई है। मेरे सहयोगी विकास भदौरिया इस वक्त फोन लाइन पर है। विकास, जरा बताइए, बहुत महत्वपूर्ण डेवलपमेंट है ये, पीएम मोदी और डोनाल्ड ट्रंप के बीच बातचीत। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, पूरे पश्चिम एशिया के इस संकट के दौरान ये पहली बार बातचीत हुई है उनकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से, और इसकी जानकारी खुद एम्बेसडर सर्जियो गोर ने दी है। और उन्होंने बताया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच फोन पर बातचीत हुई है। इस डिस्कशन में जो ऑनगोइंग सिचुएशन है मिडिल ईस्ट की, पश्चिम एशिया की, उस पर बातचीत हुई है। और साथ ही साथ हॉर्मूज के, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के पर जो आवागमन है वो स्वतंत्र रूप से चलता रहे, इस पर बातचीत हुई है। महत्वपूर्ण बात यह है कि भारत के टैंकर जो है ईरान, इजराइल और अमेरिका की सहमति के बाद वहां से गुजर रहे थे। ईरान ने तमाम जो प्रतिबंध थे वो दुश्मन देशों पर लगाए थे और भारत का मित्र देश मानते हुए उसके टैंकर्स को आवाजाही की इजाजत दी थी। अब ये जो बातचीत है ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के उसमें बड़े स्टेक होल्डर हैं और उनके साथ ये पश्चिम एशिया के पूरे संकट पर बातचीत और साथ ही साथ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के खुला रहने पर बातचीत बेहद महत्वपूर्ण है। देखिए विकास, मैं ये जरा अपने दर्शकों को एक बार फिर याद दिलाते थे जो बात आप कह रहे हैं। कल प्रधानमंत्री ने लोकसभा में बात कही थी, आज राज्यसभा में उन्होंने बात रखी और उन्होंने सीधे सीधे हॉर्मूज के ऊपर बात रखी थी। कल भी उन्होंने यही बात कही, आज भी कहा कि हॉर्मूज के बंद होने से एक चिंता बढ़ती है और इसे खुला होना चाहिए, ये जरूरी है देश के, दुनिया के अलग अलग देशों के लिए। और अब जब डोनाल्ड ट्रंप से बात हुई है तो हॉर्मूज पर ही बात हुई है। मैं एक बार हर्षवर्धन जी आपके पास आ रही हूं, ये बहुत बड़ा डेवलपमेंट है इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का डोनाल्ड ट्रंप से बातचीत करना, और हॉर्मूज को लेकर खास तौर से बातचीत हुई है। आपको क्या इंडिकेशन लग रहा है इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भारत के राष्ट्रीय अध्यक्ष से क्यों बात कर रहे हैं? देखिए सुचिता, मुझे लगता है कि ये सर्जियो गोर की तरफ से आना इस गंभीरता को और बताता है। भारत पिछले कुछ समय से यूरोप के देशों से, खाड़ी के देशों से, ईरान से, इजराइल से और अमेरिका से लगातार बात कर रहा है। लेकिन भारत की वो मतलब जरूरत भी नहीं है और वो आदत भी नहीं है कि जो इंटरनेशनल डिप्लोमेसी होती है वो अपने आप को कहे कि नहीं नहीं हमने तो ये कर दिया वो कर दिया। लेकिन सबको पता है कि आज की तारीख में अगर किसी की स्थिति है कि जो सभी राष्ट्रों के जो नेता हैं उनके साथ एक बराबर बात कर सकता है, और जो सबसे बड़ी बात, भारत का अपना कोई पक्ष नहीं उस तरह से, जिसको कहते हैं ना कि कोई किसी के पक्षपाती होने की कोई गुंजाइश नहीं। हमारे संबंध सबसे अच्छे हैं। ऐसे में जो ईरान के साथ इजराइल और अमेरिका का युद्ध है, या कहें कि जो ईरान पर इजराइल और अमेरिका ने हमला किया,
उसमें शांति की ओर जाने के लिए सबसे बेहतर अगर कोई व्यक्ति दिखता है तो नरेंद्र मोदी दिखते हैं।